So, hello everyone, welcome back to my channel. So, today we are starting with the class 9th chapter 1 of English, Beehive, and the chapter name is The Fun They Had. So, before we start, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos. And let's start with the chapter. So, first we will do I will give you an introduction about the whole chapter, that इस चैप्टर में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या इस चैप्टर में चलेगा, हम किस बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अब इसमें क्या बात होती है? इसमें क्या बात होती है? स्कूल्स इन फ्यूचर की. इसमें जो पहले हम बात कर लेते हैं. इसमें द टू मेन करेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी द फन दे हैड आर, अब दो मेन करेक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है मार्गी एंड सेकेंड वन इज टॉमी. अब क्या होते हैं? सिबलिंग्स होते हैं. ओके, सो जो मार्गी होती है वो एक गर्ल होती है और उसकी जो एज है वो 11 होती है. एंड जो टॉमी होता है, एंड ही इज अ बॉय एंड हिज एज इज 13. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर ऑफ द इंट्रोडक्शन. अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? मतलब ये बताते हैं कि स्कूल्स इन फ्यूचर, मतलब स्कूल जो फ्यूचर में स्कूल्स हमारे कैसे होंगे और किस ईयर की बात कर रहे हैं. ये कर रहे हैं 2157. अब ये इस ईयर की बात कर रहे हैं कि इस ईयर में स्कूल तब कैसे हो जाएंगे. तो हम पढ़ते हैं. जैसे अब आज के स्कूल्स हैं जहाँ पे जो ह्यूमंस होते हैं वो पढ़ाते हैं. तो जो 2157 ईयर होगा वहाँ पे ये सब नहीं होगा एकदम. मतलब हम कहें तो इसमें इस चैप्टर में की गई है कि इस ईयर में 2157 ईयर में जो स्कूल्स हैं और जो टीचर्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, अब किस में होएगी? देखो, स्कूल्स इन फ्यूचर में जो इस ईयर में जो स्कूल्स होंगे, ठीक है, अब उस ईयर में क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाएंगी. देखो, जैसे रोबोटिक टीचर्स हो जाएंगे. मतलब जो अब हमें ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं, जो ह्यूमंस पढ़ाते हैं हमें, अब तब उस ईयर में जाके, फ्यूचर में जाके वो ह्यूमंस जो होंगे वो नहीं पढ़ाएंगे. क्या हो जाएंगे? वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? रोबोटिक टीचर्स. मतलब जो रोबोटिक होते हैं, रोबोट्स टीचर्स होते हैं, वो पढ़ाएंगे. ओके, सो फिर क्या कहते हैं कि ई टेक्स्ट होगा. ई टेक्स्ट में क्या क्या होगा? जैसे कि हम तो नोटबुक में लिखते हैं. ओके, पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं नोटबुक में. ठीक है, फिजिकली हम लिखते हैं. तो अब इसमें क्या हो जाएगा? ई टेक्स्ट आ जाएगा. जैसे हम कंप्यूटर्स में लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं हम टाइप करके, उसको हम कह सकते हैं ऐसे ई टेक्स्ट, वो आ जाएगा. तब हमारी नोटबुक्स पेन्स कुछ भी नहीं होगा. फिर क्या आ जाएगा? वर्चुअल क्लासरूम्स आ जाएंगे. मतलब आज जैसे क्लासरूम्स नहीं रहेंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स आ जाएंगे. ओके, और कंप्यूटर्स का यूज़ होगा बस. मतलब जैसे अब तो हम स्कूल्स जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं जाके. तो फ्यूचर में क्या होगा कि सिर्फ कंप्यूटर्स से ही पढ़ाई होगी. ओके, जैसे अगर कंप्यूटर्स की बात लें, ई टेक्स्ट की बात लें, वर्चुअल क्लासरूम्स की बात लें, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अभी हमारा कोविड आया था, हम उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि तब क्या हुआ था. हम कंप्यूटर्स पे पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे. ओके, ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे हम. फिर क्या कह सकते हैं हम? वर्चुअल क्लासरूम्स भी थे, हम कंप्यूटर पे पढ़ रहे थे, ई टेक्स्ट भी था. ओके, सो हम बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हैं. अब नाउ दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. तो अब हम आगे का चैप्टर पढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्या होता है कि जो मार्गी होती है, शी वॉज राइटिंग डायरी इन द ईयर 2157. That Margie was writing her diary in the year 2157 and at that time Tommy found a book. ठीक है, टॉमी को एक बुक मिलती है जो कि उसके ग्रैंडफादर की होती है. ओके, सो फिर क्या आता है कि जो मार्गी और टॉमी होते हैं, जब वो उस बुक को एक बार खोल के देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते हैं, वो एक जगह पे स्टिल रहते हैं. एंड जब वो फिर पेजेस को टर्न करके देखते हैं तो वो भी जो उसका टेक्स्ट होता है वो भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता, और वो सिर्फ एक जगह पे ही रहता है. फिर जो ये सब होता है, जो वर्ड्स मूव नहीं कर रहे और टेक्स्ट भी एक जगह पे ही रहता है,
बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती ज़्यादा, तो वो मार्गी और टॉमी उसको बहुत फ़नी फाउंड करते हैं। ओके, उनको बहुत ही फ़नी लगता है, और फिर वो सोचते हैं कि अगर जब उनकी जो बुक है जो उनको मिली है, अगर उसमें स्पेस ख़त्म हो जाए, ओके, अगर उनका जो बुक है वो ख़त्म हो जाए, तो वो तो फिर फिर हम फेंक सकते हैं उसको, है ना। मतलब जब बुक ख़त्म हो जाएंगी फिर हम उसको फेंक देंगे। तो वो ये सोचते हैं कि अगर जब हम अपने डिजिटली जब हम कंप्यूटर्स पे पढ़ते हैं, तब वो कहते हैं कि उसमें तो वर्ड्स भी मूव होते हैं, ठीक है, स्पेस भी बहुत सारा होता है, और उसमें हम बहुत सारी फाइल्स भी सेव कर सकते हैं। जबकि जब नॉर्मल बुक होती है, नोटबुक होती है, उसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। ओके, वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। सो कहते हैं कि उसमें बहुत सारी फाइल्स भी हम सेव कर सकते हैं जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, और बहुत ही स्पेस भी होती है उसमें, और फिर हम उसको फेंकेंगे भी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ही अनलिमिटेड स्पेस होती है। उसमें हम जितने भी फाइल सेव करेंगे वो सेव होती रहेगी। फिर क्या होता है, फिर जो मार्गी होती है, शी आस्क्ड टॉमी, ठीक है, जो मार्गी होती है वो टॉमी से पूछती है कि उस बुक में किस बारे में लिखा है, उस बुक में क्या है। तो जो टॉमी है वो कहता है, ही सेड दैट, जो बुक में है वो एक मतलब स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। जो बुक में है वो स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जो बुक उनको मिली है वो स्कूल के बारे में उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो मार्गी होती है वो क्या कहती है कि स्कूल स्कूल तो बहुत ही गंदी चीज़ होती है, स्कूल के बारे में इसमें क्या लिखा है, ठीक है। मार्गी टॉमी से कहती है। फिर जो टॉमी होता है, फिर वो टॉमी से पूछती है कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखा है। तो फिर जो मार्गी है फिर वो कहती है कि स्कूल तो मुझे बहुत ही गंदा लगता है, ठीक है। मार्गी सेड दैट शी फाउंड स्कूल वेरी बैड, उसको बिल्कुल भी स्कूल जाना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसके जो मैकेनिकल टीचर्स हैं, ठीक है, जो उसके मैकेनिकल टीचर्स होते हैं, मतलब जो डिजिटली वर्चुअल में पढ़ते हैं, जो उनके मैकेनिकल टीचर्स होते हैं, ये याद रखना कि ये ईयर कौन से ईयर की बात हो रही है, ये ईयर की बात हो रही है 2157, ठीक है। सो ये उस टाइम की बात चल रही है। तो तब मैकेनिकल टीचर्स थे, तो मार्गी जो होती है कहती है मेरे को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जो वहाँ के जो मैकेनिकल टीचर्स हैं वो उसका बार बार जोग्राफी टेस्ट लेते रहते हैं, ठीक है। कौन सा टेस्ट लेते हैं? जोग्राफी टेस्ट। वो जोग्राफी टेस्ट लेते रहते हैं, और जिसमें कि जो मार्गी होती है वो बार बार फेल होती रहती है, उसके मार्क्स बहुत ही गंदे आते हैं जोग्राफी टेस्ट में। सो इसलिए जो उसकी जो मदर होती है, उसकी जो मदर होती है वो बहुत ही टेंशन में आ जाती है कि अब क्या होगा, कि वो बार बार जोग्राफी टेस्ट में बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रही है। सो फिर अब किसकी एंट्री होती है? फिर एंट्री होती है काउंटी इंस्पेक्टर की। ओके, अब काउंटी इंस्पेक्टर, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर जब काउंटी इंस्पेक्टर आता है, जो उसकी मदर होती है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, ठीक है। हर मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर। ये कोई पुलिस नहीं होता, ठीक है, ये कोई पुलिसमैन नहीं होता, नॉट अ पुलिसमैन, ठीक है। ये काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो कि जो उनके मैकेनिकल टीचर्स होते हैं उनको ठीक करता है, ठीक है। इनको ठीक करता है मैकेनिकल टीचर्स को। रिपेयर मैकेनिकल टीचर कौन करता है? काउंटी इंस्पेक्टर। तो मार्गेज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है, टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर्स। तो मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। फिर जब वो आता है तो वो मार्गी को एक एप्पल देता है, ठीक है। मार्गी को एप्पल देता है और उसको अपने साथ एप्पल देता है और मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाता है, ठीक है, रिपेयर करने के लिए अपने साथ ले जाता है। और फिर जब वो ले जाता है तब मार्गी विश करती है कि जो मैकेनिकल टीचर है वो ठीक ना हो, ठीक है, ठीक ना हो, ताकि उसके जो ज्योग्राफी टेस्ट है वो दोबारा ना लिए जाए। और वैसे भी उसको स्कूल पसंद नहीं था, तो वो चाहती थी कि मैकेनिकल टीचर्स सही ना हो, रिपेयर ना हो, ठीक है। तो एप्पल देकर मार्गी को मैकेनिकल टीचर को ले जाता है काउंटी इंस्पेक्टर। फिर क्या होता है कि जब वो ठीक करके वापस लाता है काउंटी इंस्पेक्टर
मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करके ठीक करके वापस लाता है, तो वो बताता है मार्गी की मदर को कि जो मैकेनिकल टीचर है उसको, वो काउंट इंस्पेक्टर क्या कहता है उसकी मदर को कि जो मैकेनिकल टीचर है वो फास्ट फॉरवर्ड पे था, मतलब कि जो मार्गी की एज है, ठीक है, उससे वो मतलब ज़्यादा, उसके हिसाब से जो मार्गी की एज है उसकी एज क्या थी, 11 ईयर्स। तो जो मैकेनिकल टीचर था वो इसके एज के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा था, वो जो बड़े एजेस के ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से पढ़ा रहा था। तो उसने क्या प्रॉब्लम बताई उसकी मार्गी की मदर को कि जो मैकेनिकल टीचर था वो फास्ट फॉरवर्ड पे था। तो फिर उसने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ठीक करने के लिए उस मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की एज के हिसाब से रिपेयर कर दिया, ठीक है, उसी मार्गी की एज के हिसाब से उसे रिपेयर कर दिया ताकि वो इसके एज के हिसाब से उसको पढ़ाए, ठीक है। तो उसका मेन रीज़न क्या आ जाता है कि जो मार्गी थी वो बार बार ज्योग्राफी टेस्ट में क्यों फेल हो रही थी, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड था, जो कि मतलब मार्गी की एज के हिसाब से उसको नहीं पढ़ा रहा था, बहुत ही तेज चल रहा था और बड़े बच्चों के हिसाब से उसको पढ़ा रहा था। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको रिपेयर कर दिया। ओके, सो अब ये था काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में। अब हम जाते हैं अगले टॉपिक में। नाउ अब नेक्स्ट क्या आता है कि जब काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है, जब वो मैकेनिकल टीचर को सक्सेसफुली रिपेयर कर देता है, जब वो सक्सेसफुली रिपेयर कर देता है मैकेनिकल टीचर को, तब जो मार्गी होती है वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाती है कि अब उससे बहुत दुख लगता है कि वो मतलब वो चाहती थी कि मैकेनिकल टीचर बिल्कुल भी सही ना हो, वो ख़राब ही रहे। और फिर जब उसे पता चलता है कि वो सक्सेसफुली अच्छे से रिपेयर हो चुका है, सही ठीक हो चुका है, तो फिर उसको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, बहुत ही उसको दुख होता है कि क्यों ठीक हो गया वो। बट फिर वो कहती है कि वो इतना भी बुरा नहीं है जो मैकेनिकल टीचर है, ठीक है। सो फिर क्या कहते हैं कि वो वापस अपनी बुक्स की स्टोरी पे आ जाते हैं कि जो टॉमी और मार्गी होते हैं वो फिर से उसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि जब वो बुक पढ़ रहे होते हैं, जब वो स्कूल के बारे में पढ़ रहे होते हैं बुक में। ओके, तो फिर जब वो पढ़ते हैं तब वो मार्गी वो कहती है कि स्कूल तो बेकार ही होता है, इसमें ऐसा क्या लिखा है। तो उससे पहले जो है वो टॉमी बोलता है कि स्कूल्स तो बहुत अच्छे होते थे पहले। तो जो मार्गी है वो कहती है स्कूल तो इतने बेकार होते हैं, उसमें क्या अच्छा होता होगा, ठीक है। तो पूरी जो स्टोरी मतलब स्कूल के बारे में है, जो वो कौन पढ़ता है, वो टॉमी पढ़ता है। जब वो टॉमी पढ़ता है तो वो उसे बताते हैं कि पहले क्या होता था कि जो स्कूल्स होते थे वहाँ पे जो थे वो कौन पढ़ाता था तब, ह्यूमन टीचर्स, वहाँ पे ह्यूमंस पढ़ाते थे, ठीक है, ह्यूमन टीचर्स। जैसे जब वो स्टोरी पढ़ रहे हैं तब तो मैकेनिकल टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हें, तब जो बुक में लिखा था पहले के टाइम में, मतलब वो इस टाइम की बात कर रहे हैं कि तब कौन पढ़ाता था, ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते थे। तो फिर जो मार्गी है वो कहती है कि ह्यूमंस इतने स्मार्ट कैसे हो सकते हैं कि वो इतने बच्चों को पढ़ा सकें, ठीक है, ह्यूमन ऐसे तो स्मार्ट हो ही नहीं सकते कि वो बच्चों को पढ़ा सकते, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं कि जो टॉमी होता है वो कहता है कि हमारे जो फादर हैं, मतलब वो कहते हैं कि जो हमारे पापा हैं वो भी तो इतने स्मार्ट हैं, ठीक है। फिर जो मार्गी होती है वो उसकी बात से एग्री कर लेती है, ठीक है। फिर क्या आता है कि जो मार्गी होती है वो कहती है कि मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई भी स्ट्रेंजर हमारे घर में आए और हमें पढ़ाए, ठीक है, वो ये कहती है। वो समझती है कि जैसे ह्यूमंस की बात करें, जब ह्यूमंस पढ़ाते थे वो समझती थी कि जो ह्यूमंस है वो उनके घर पे जाके पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर जो टॉमी होता है वो कहता है नहीं नहीं, मतलब ह्यूमंस घर में आके नहीं पढ़ाते, वहाँ पे एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, ठीक है, स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ पे कि ह्यूमन टीचर्स जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जाते हैं जहाँ पे वो पढ़ाते हैं, ठीक है। स्कूल एक होती है स्पेशल बिल्डिंग। जहाँ पे ह्यूमन टीचर्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं, और बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है वहाँ पे। बहुत जो ह्यूमन टीचर्स होते हैं वो मतलब जो
अलॉट किए जाते हैं कि इनको मतलब क्लास ग्रुप्स के हिसाब से अलॉट किए जाते हैं हर क्लासेस में। वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे कि अलग अलग एजेस के जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग क्लासरूम्स में बैठते हैं। तो उस हिसाब से जो ह्यूमन टीचर्स होते हैं, अलग अलग जो टीचर्स होते हैं, उस हिसाब से उनको क्लासेस अलॉट की जाती हैं, जिसमें 30 to 40 स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और जो ह्यूमन टीचर्स होते हैं वो सबको पढ़ाते हैं। तो जो मार्गिया वो कहती है कि इतने सारे बच्चों को ह्यूमंस पढ़ाते हैं, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ह्यूमंस इतने स्मार्ट होते हैं। फिर वो मतलब यही बात कहते हैं हमारे पापा भी तो इतने स्मार्ट है। तो इस बात से जो है मार्गी वो एग्री कर लेती है, ठीक है। तो इतनी देर में जब जो मार्गी होती है वो कहती है कि जो टॉमी होता है कहते हैं कि मैं तो बुक रीड कर रहा हूँ, अगर तुम्हें करना है तो कर लो। तो वो जो मार्गी होती है वो कहती है नहीं नहीं मुझे रीड नहीं करनी। तो जो टॉमी होता है वो क्या कहता है कि तुम्हें नहीं रीड करनी मत करो, मैं तो कर रहा हूँ। पर जितनी देर में वो स्टार्ट करने लगते हैं बुक रीड करना, तो तब तक जो है उनकी जो मदर है वो उन्हें आवाज़ लगाती है, क्या कहती है कि कम ऑन, आप तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है, आ जाओ जल्दी, ठीक है। फिर मार्गी होती है वो क्या कहती है कि नहीं नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना। पर फिर उनकी मदर कहती है कि जल्दी आओ, स्कूल का टाइम हो रहा है और स्कूल चलो, ठीक है। अब उनका स्कूल कहाँ होगा, उनका स्कूल कहाँ ही होगा, ठीक है। जो मार्गी और टॉमी का स्कूल था वो उनके बेडरूम के साथ वाले रूम में था, नेक्स्ट टू देयर बेडरूम, ठीक है, नेक्स्ट टू देयर बेडरूम। उनका स्कूल जो था उनके बेडरूम के साथ ही था, जहाँ पे मैकेनिकल टीचर्स होते हैं। तो वो ब्लैक स्क्रीन होती है, और जो ब्लैक स्क्रीन होती है वो मार्गी को एक मॉन्स्टर की तरह लगती है, ठीक है। जब उसमें वो मैकेनिकल टीचर्स लिए बहुत बेकार लगता है। अब उसमें क्या होता था कि जो मैकेनिकल टीचर्स होते थे वो मतलब एक फिक्स टाइम पे रोज़ उनको पढ़ाते थे सैटरडे एंड संडे के अलावा, ठीक है। बाकी वीक डेज पे उन्हें वो पढ़ाते थे, जिसमें क्या होता था कि जिस दिन उन्हें कोई भी सब्जेक्ट कराना होता था, जैसे सपोज करो इंग्लिश, तो सब्जेक्ट का नाम और कौन सा लेसन एंड टॉपिक है वो लिख देते थे स्क्रीन पे आ जाता था, और फिर उससे पता चल जाता था मार्गी और टॉमी को कि आज हमें क्या पढ़ाई करनी है, ठीक है। और उसमें अलग अलग स्लॉट्स भी होते थे, जैसे कि होमवर्क का अलग होता था, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट करने का टेक्स्ट जो होता था अलग, ई टेक्स्ट जो होता है वो मतलब एक के बाद एक आता जाता था। तो जो मैकेनिकल टीचर होते थे जब वो नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले होते थे, कोई भी न्यू क्लास शुरू करने वाले होते थे, तो उससे पहले वो कहते थे कि जो आपका होमवर्क वाला स्लॉट है उसमें अपना होमवर्क पहले फिल कर लो, उसमें पहले इंसर्ट कर लो अपना होमवर्क, ठीक है। सो this was the chapter of class 9, the fun they had. So I hope you understand it, and I hope you like it. So stay tuned to my next video, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.